नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में। तो जांजगीर चांपा में सेप्टिक टैंक की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बारिश होते ही सड़क दलदल में बदल जाती है। घरों में नालियों का गंदा पानी घुसता है, जिससे घरों में पैदल निकलना दूभर हो जाता है, क्योंकि सड़क पर केवल मिट्टी ही बची है। कई सालों से रहवासी इस समस्या से जूझ रहे हैं। साथ ही कॉलोनी के बीच में सिंचाई विभाग का कार्यालय भी है, जिसके सामने भी सड़क केवल मिट्टी और कीचड़ ही नजर आती है। हैरत की बात यह है कि कॉलोनी को बने 40 साल से ज्यादा हो चुके हैं और कई लोग यहां 20 से 25 सालों से ज्यादा समय से रहते आ रहे हैं। इन्हें भी याद नहीं है कि आखिरी बार कॉलोनी की सड़क, नाली और सेप्टिक टैंक की मरम्मत कब हुई थी। पीछे का नाली पूरा जाम हो गया है, उसे सुधरवाना है। तो सुन नहीं रहे, कह रहे हैं बार बार कि बना दो बोल के, तो नहीं तो बना रहे हैं अभी तक। खंभा में तो लाइट ही नहीं है, पूरा अंधेरा रहता है। समस्या तो बहुत है, अंधेरा भी रहता है और कीचड़ विचड़ पूरा। उसको बनवाए जल्दी। समस्या सब है यहाँ, तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। चाहे ना नाली साफ करवाते हैं, ना यहाँ कभी आते हैं, लेबर लोग भी नहीं आते। यहाँ का रोड देख लो, कभी बनता नहीं है, पानी भर जाता है घर में। हाँ, कुछ नहीं होता है। लेबर लोग तो सब साहब के घर में रहते हैं, कोई बोलता ही नहीं है। बोलते हैं तो साहब है ही नहीं है, लेबर बोलते हैं। ना कचरा निकाले नहीं आते हैं, कोई नहीं आता। ना सीपर आता, ना कोई नहीं आता। नाल में पानी भी नहीं आता है, कचरा फंस जाता है। बोलते हैं तहाँ नहीं आता इधर। एक बार गए थे तो नहीं बोले, कोई है ही नहीं है करके बोल दिए थे। तहाँ पार्षद के पास जाते हैं, पार्षद भी बोलते हैं कि नहीं है करके। उनके पास जब रहेगा तब तो भेजेंगे। रोड बना नहीं है, नाली के समय से पूरा बरसात में पानी भर जाता है, आने जाने का बहुत दिक्कत होता है। जाने से बोलते हैं कि बन जाएगा बोलते हैं, बीतते जा रहे हैं, हो नहीं पा रहा है। अभी तक रोड बना नहीं है, बोलते रहते हैं बस हो गया, और कभी हुआ नहीं है। पता नहीं होगा नहीं होगा। कॉलोनी में बहुत पुरानी सिंचाई कॉलोनी में बहुत सारी समस्या है। पूरा रोड नाली यहाँ है नहीं है। 40-45 साल हो गया कॉलोनी को बने, अभी तक कोई सुधार नहीं है। अधिकारी के पास जाने से बोलते हैं हो जाएगा बोलते हैं, पर अभी तक नहीं हुआ है। और लिखित में भी और मौखिक में भी आवेदन दे चुके हैं रोड नाली सब के लिए। यहाँ के लेबर लोगों को, पूरा अधिकारी लोग अपने अपने घर में लगा लिए हैं। और बोलने से फिर पार्षद के पास जाने के लिए बोलते हैं। पार्षद के पास, हम लोग के पास यहाँ हमारे अंडर में भी नहीं है, पालिका के अंडर में नहीं है। सिंचाई कॉलोनी 40-45 साल हो गया कॉलोनी को बने हुए। सिंचाई कॉलोनी की नई एवं पुरानी जो कॉलोनी बनी है ना, उसकी हमारे जल संसाधन विभाग के बजट में सम्मिलित है, जिसमें नाली, बाउंड्री वाल, सड़क एवं घरों का, भवनों का मरम्मत किया जाना है, जिसके लिए हम लोग DPR बना के शासन को भेज रहे हैं। इसके लिए देखता हूँ मैं, लेबर यदि हैं हमारे पास तो सफाई के लिए लगाऊंगा सबको, नाली उली को, घरों का। तो जांजगीर चांपा से ये मामला जहां पर लोग काफी परेशान, कई सारी समस्याएं हैं लोगों को। हमारे साथ संवाददाता राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जांजगीर चांपा में लोग काफी परेशान हैं। नाली का निर्माण यहाँ पर नहीं किया गया, मरम्मत नहीं की गई है, और क्या क्या समस्याएं हैं लोगों की? मैडम, मैं बताना चाहूंगा, जांजगीर चांपा के जिला मुख्यालय में जांजगीर जिले के सिंचाई विभाग द्वारा ना रोड बनाया गया है, ना कि नाली बनाया गया है। और लोग बाग पानी, मतलब अगर पानी गिरता है बरसात के मौसम में, लोग बाग बहुत ही ज्यादा परेशान होते हैं, जिससे पानी गिरने से, नालियों से सांप बिच्छुओं का घर में प्रवेश होता है। छोटे छोटे बाल बच्चे रहते हैं, जिससे उनको अपने जीवन का डर महसूस किया जाता है। जी बिल्कुल, परेशानी बहुत सारी। हमारे साथ कॉलोनी वासी भी जुड़े हुए हैं, पुष्पेंद्र निर्मलकर। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है आपका। तो आप ही से जान लेते हैं कि क्या क्या तकलीफ आप लोगों को होती है। जैसे कि देखा जा रहा है कि नाली का मरम्मत नहीं किया गया, गंदा पानी लोगों के घरों में भी घुसता है, क्या कहेंगे? जी मैम, मैं पुष्पेंद्र निर्मलकर पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी मिसेस उस वार्ड की पार्षद है। ये जो कॉलोनी है, पुरानी सिंचाई कॉलोनी, ये बहुत पुरानी कॉलोनी है शहर में। लेकिन विडम्बना ये है कि आज तक इस कॉलोनी में पक्की सड़क, नाली, पेयजल, ऐसी इतनी समस्याएं हैं। और ताजुब तो तब होता है जब अपन अधिकारी के पास जाते हैं सब मूलभूत सुविधाओं को लेकर, लेकिन उनसे अपने को कोई मतलब सार्थक उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया जाता। वो मतलब अपन आवेदन लिखित में दे कि मौखिक बोले, वो वापस ठंडे बस्ते में चले जाता है, जिसके दुष्परिणाम ये है कि आज कॉलोनी वासी मतलब ऐसा जीवन, नारकी जीवन जी रहे हैं वहाँ पर।
वहाँ न ढंग की सड़क है, न नाली है, पेयजल की समस्या और गंदगी तो इतनी है कि मतलब सांप बिच्छू जैसे मतलब जहरीले जीव जंतुओं का डर हमेशा बना रहता है। तो कुल मिलाकर इतनी सारी समस्याएं हैं, आप भी पार्षद प्रतिनिधि हैं और जैसे कि आपने कहा कि बात की जाती है उच्च अधिकारियों से तो केवल सुनवाई सुन लिया जाता है आप लोगों की शिकायत, लेकिन उस पर सुनवाई कोई नहीं की जाती। कितने साल से ये समस्या बनी हुई है? ये तो अपने को पार्षद बने देखिए मैडम 3 साल से ऊपर हो गया। जब से अपन मतलब पद में आए हैं तब से लगातार अपन लिखित आवेदन मतलब उच्च कार्यालयों में भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ अपन यहाँ संभाग में दे दिए, अपन मतलब उच्च कार्यालयों में भी आवेदन दे चुके हैं। कलेक्टर मैडम से भी अपन निवेदन किए थे लिखित में कि कम से कम पक्की सड़क बना दी जाए, और पक्की सड़क अगर नहीं बनता तो कम से कम WBM जो मतलब कच्ची सड़क है, जो जहाँ पानी भर जाता है, दलदल हो जाता है, वहाँ मुरुम या फिर डस्ट वगैरह की व्यवस्था करके कम से कम रास्ते को सुगम बनाया जाए। तो फिर क्या व्यवस्था की गई जी? जब आपने कहा इतनी सारी परेशानियों के लिए आपने सुझाव उन्हें दिया, तो फिर कोई व्यवस्था की गई या नहीं? अभी देखिए मतलब अधिकारी अभी कुछ बदले हुए हैं, मतलब पिछले अधिकारी ट्रांसफर होके गए हैं। अभी जो नए अधिकारी आए हैं उनके पास गए तो एस्टिमेट बनवा रहे हैं और शासन को भेज रहे हैं प्रस्ताव करके, ऐसा अपने को बताया गया है। अब कितना जल्दी होता है कि नहीं होता है, अब ये मतलब विभाग के ऊपर ही है जी। तो कुल मिलाकर नाली का यहाँ पर मेंटेनेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। खुले में हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि कचरा भी काफी है, गंदगी भी वहां पर बहुत ज्यादा है, लोगों का जीना बहुत ज्यादा दूभर होगा वहां पर। जी जी जी। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता राहुल बने हुए हैं। राहुल, यहाँ पर देखिए इनका कहना है पुष्पेंद्र निर्मलकर जी का कि अवगत कराया है, उच्च अधिकारियों से बात की गई है, आश्वासन केवल मिला है, लेकिन जिस हिसाब की बात कही गई है, जो कहा जाता है कि जल्द ही कोई काम करवाया जाएगा, उस हिसाब का काम अभी तक होते दिखाई नहीं दिया है। जी 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 राहुल जी जी मैम जी। हाँ, लगातार इनके द्वारा शिकायत किया जा रहा है कलेक्टर ऑफिस में, मौखिक रूप से, लिखित के रूप से, और जल संसाधन विभाग में भी दिया गया है और अनुभागीय अधिकारी के पास दिया गया है, लेकिन इनके शिकायत का अभी तक कोई परिणाम वहाँ पे हासिल नहीं हुआ है। अब इतनी गंदगी है राहुल वहां पर, तो जाहिर सी बात है बच्चे जो हैं बहुत जल्दी बीमार भी पड़ते होंगे, संक्रमण भी जो है बच्चों में ज्यादा फैलता होगा गंदगी के कारण। आज दिन यहाँ बच्चे पेट दर्द से, दस्त से, सर्दी से, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मच्छरों के पनपने से भी उनका तबियत खराब हो रहा है, और लगातार बच्चों का भी तबियत खराब होते ही जा रहा है, जिससे उनके माँ बाप, उनके जितने भी परिजन हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान है बच्चों के तबियत को लेकर। ठीक है राहुल, आप हम बने रहे हमारे साथ। प्रशांत सिंह ठाकुर जुड़ गया हमारे साथ, प्रदेश प्रभारी है ये सोशल मीडिया भाजपा से। प्रशांत सिंह जी, स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार जी। आज हम बात करें जांजगीर चांपा के जिला मुख्यालय से, जहां पर बहुत गंदगी है, लोगों को काफी सारी परेशानियां हैं और कहना है लोगों का कि शिकायत की गई है लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है, क्या कहेंगे? जी, पूरे जांजगीर नगर पालिका की अगर बात करें तो पूरे शहर भर में सफाई की कोई गतिविधि दिखाई नहीं पड़ती है, और लगातार इस विषय पर अलग अलग संगठनों की ओर से ध्यान आकर्षण भी कराया जाता रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ नगर पालिका बिल्कुल जागृत नहीं है। मैं विशेष रूप से अगर बात करूं, इरिगेशन कॉलोनी जो जांजगीर शहर की पहचान रही है, और उस इरिगेशन कॉलोनी में अभी पिछले लंबे समय से मरम्मत की मांग और वहाँ नालियों की सफाई की मांग की जाती रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव ई से लेकर तमाम अधिकारियों को ज्ञापन देने के बाद भी इस विषय पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। एक विशेष बात और जो जानकारी में आई है, और लोगों ने भी इस विषय पर शिकायत भी किया था, कोरोना काल में वहाँ शासन की ओर से जो राशि आई थी मरम्मत के लिए, उस राशि का दुरुपयोग किया गया और बिना काम किए ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया। इस विषय की लिखित शिकायत भी हुई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं। ये प्रमाण दिखाता है कि निश्चित रूप से इस विषय पर जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसको शासन का भी संरक्षण है। यहाँ पूरे शहर में जो गंदगी से लेकर लोगों की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया जाना छत्तीसगढ़ सरकार की असफलता को दिखाता है, और इस विषय को लेकर जनप्रतिनिधियों की बातों को नजरअंदाज किया जाना एक बड़े आंदोलन की ओर लोगों को उकसाया जा रहा है।
आप जैसा कह रहे हैं कि सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है ये, आपकी बात करें तो जिस तरह से आप भी अच्छे पद पर हैं, आपकी तरफ से कोई कोशिश की गई, आपने किसी तरह की मदद इन रहवासियों की करने की कोशिश की? इतनी सारी समस्याएं इनको, नाली की बात की जाए, गंदगी यहाँ पर बहुत है और शुद्ध पानी भी इन लोगों को नहीं मुहैया कराया जाता है, नहीं मिल पाता इन लोगों को। आपने अपने स्तर पर क्या कोशिश की इन लोगों के लिए? तीन महत्वपूर्ण विषय हैं जिस पर ध्यान आपको दिलाना चाहूंगा। जांजगीर शहर के जिस कॉलोनी की बात हो रही है, उस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं श्रीमती उर्मिला निर्मलकर, उनके द्वारा लगातार लिखित में शिकायत की गई। स्वयं मैंने भी उस कॉलोनी से होकर कलेक्ट्रेट कॉलोनी को जाने वाली सड़क के लिए लगातार 3 बार ज्ञापन दिया है। और ये महत्वपूर्ण है कि उसी कॉलोनी से लगा हुआ बहुप्रतीक्षित स्विमिंग पूल, कृष्ण कुंज, सारे महत्वपूर्ण संस्थान वहीं पर हैं। उसके बाद भी उस कॉलोनी के प्रति प्रशासन का रवैया ध्यान नहीं देने के कारण लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। और एक विपक्ष के सदस्य होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं ने लगातार ज्ञापन दिया है, इस विषय पर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया है। लेकिन मुझे लगता है भाजपा के पार्षद होने के कारण जानबूझकर कांग्रेस की सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। प्रशांत जी, जैसे हम देख पा रहे हैं कि काफी साल बीत चुके हैं इसी तरह की समस्या को, करीब 35 से 40 साल हो चुके हैं। चलिए मान लेते हैं, आपने कहा कि पार्षद जो हैं काफी बार आवेदन दे चुके हैं, आपने भी शिकायत की है, तो 40 साल से यही स्थिति बनी हुई है? नहीं, मैं दुरुस्त करना चाहूंगा जानकारी को। 40 साल कॉलोनी को बने हुए हुआ। ठीक है, आपको रोकना चाहूंगी प्रशांत जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एसपी वैद्य हमारे साथ जुड़ गए, अतिरिक्त कलेक्टर हैं। एसपी जी, स्वागत है आपका IND24 में। हेलो एसपी वैद्य जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ मैडम, कल के समाचार पत्र में था कि जो सिंचाई कॉलोनी है जहाँ पर कि 200 परिवार लोग रहते हैं, विगत 40 साल से बनी हुई है, लेकिन कुछ आवश्यक मूलभूत सुविधाएं, नाली, बिजली, पानी की वहाँ पर जो है वो ठीक ठाक नहीं हो रही है। कल PL की मीटिंग में कलेक्टर मैडम ने भी जो है वो इरिगेशन के जो है उनको आदेशित किए है कि उसकी जो है आवश्यक जो भी मूलभूत सुविधा है वहाँ पर जो है, नाली है, बिजली है, पानी है ना, उसकी आवश्यक सुविधा मुहैया कराने के लिए आदेशित किया गया है। जितना जल्दी हो सके जिला प्रशासन के द्वारा जो है ना, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। एसपी जी, आप कह रहे हैं कि कल मीटिंग हुई है, कल इस बारे में बातचीत हुई है, तो इतने सालों से ये समस्या बनी हुई है, इससे पहले कभी कोई मीटिंग, कभी कोई बातचीत और कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया? नहीं, ध्यान दिया गया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया गया ध्यान जो है, बट वो एक्चुअली में क्या है कि बहुत पुरानी कॉलोनी है, बहुत सारे क्वार्टर्स डिसमेंटल भी हो चुके हैं। तो वो जो लोग रह रहे हैं वहाँ के लोगों के आवश्यक सहयोग से और सिंचाई कॉलोनी के अधिकारियों को आदेशित करके जो भी आवश्यक चीजें वहाँ पर लगेगी है ना, उसको मुहैया कराया जाएगा। किन अधिकारियों को आप बात कर रहे हैं, किन अधिकारियों को सूचित किया जाएगा इसके लिए? क्योंकि हमारे साथ संवाददाता भी हमारे बने हुए, सोशल मीडिया प्रभारी भी बने हुए, उनका भी ये कहना है कि कई बार अधिकारियों को बताया गया है, सुन लेते हैं केवल, लेकिन आकर देखकर कोई नहीं जाता है। यही कारण है कि समस्या जस की तस बनी हुई है। कार्यपालन यंत्री है सिंचाई विभाग से, उनको आदेशित किया गया है, संभवतः जो है उसको जितने जल्दी हो सके उसको जो है ठीक ठाक व्यवस्था किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। प्रशांत सिंह ठाकुर बने हमारे साथ। प्रशांत जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अतिरिक्त कलेक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं प्रशासनिक अधिकारी हमारे जो जुड़े हुए हैं उनसे एक ही विषय बोलना चाहूंगा। उनका स्वयं को जो निवास है, उस निवास से जिस कॉलोनी की बात हो रही है बमुश्किल 200 मीटर पर है। उस 200 मीटर के दायरे में जो सड़क है, उस सड़क की भी दुर्दशा है, चलने लायक नहीं बचा है। और वो कॉलोनी, जिस कॉलोनी की हम बात कर रहे हैं, वहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का भी निवास रहा है। तो केवल इरिगेशन के जिम्मे इस विषय को छोड़ देना मुझे लगता है बिल्कुल बहुत बड़ा ये भूल है, और नजरअंदाज जो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है ये। इरिगेशन कॉलोनी और कलेक्ट्रेट कॉलोनी की दूरी 200 मीटर ही है। हम 200 मीटर में समस्या को देख नहीं पा रहे हैं, पूरे जिले को कहां से देख पाएंगे? बिल्कुल एसपी वैद्य जी, कैसे हम मान लें 200 मीटर की दूरी पर आपने ये सब तस्वीरें नहीं देखी होंगी? आप कह रहे हैं कि कल मीटिंग हुई है, इतने साल से समस्या यही बनी हुई है। नहीं, उसको देखा गया है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा गया है। तो देखिए कि आप नजरअंदाज करते आए हैं अभी तक। समय समय पर आवश्यक कार्य होते भी आ रहे हैं, कुछ कार्य बचे हुए हैं, उसको किया जाएगा। वैसी चीज को मैं बोल रहा हूँ कि
है ना, कलेक्टर मैडम के द्वारा कल टीएल की बैठक राहुल में जो है, हमारे संवाददाता भी बने हमारे साथ। राहुल, यहाँ पर एसपी वैद्य का कहना है कि समय समय पर कार्य भी किए जा रहे हैं वहां पर, क्या किसी तरह का कोई विकास कार्य दिखा है, कुछ लगा है लोगों को कि हाँ काम हुआ है? नहीं 2017-18 में अनुबंध DL 17 में नई सिंचाई कॉलोनी और पुरानी सिंचाई कॉलोनी का मरम्मत कार्य निकला गया था। उसमें घरों के छप्पर को उठाकर सीट लगाया गया था और पूरे जितने भी मकान हैं उसमें दरवाजा का और बिजली फिटिंग का और खिड़की के मरम्मत ये सब कार्य किया गया था। लेकिन लॉकडाउन होने के अनुसार जो पूर्व कार्यपालन अभियंता और अनुभागीय अधिकारी हैं उनके द्वारा बिना कार्य किए चेक काटा गया है। और उसके बाद कोई ऐसा सिंचाई विभाग द्वारा कोई ऐसा कॉलोनी में कोई कार्य नहीं कराया गया है, सिर्फ कागजों में ही कार्य किया जाता है। एसपी वैद्य जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में जो है, जो इनके द्वारा जो शिकायत की गई है, कुछ शिकायत है तो हम भी इसको स्वीकार करते हैं कि जिस प्रकार से कार्य होना चाहिए था वो नहीं हुई है। कुछ कार्य बचे हुए है, जो बचे हुए कार्य है वो नगर पालिका और सिंचाई विभाग से जो है वो कराने का पूरा प्रयास किया। तरह की बातें हो गई। सबसे पहले आपने कहा कि कल मीटिंग हुई है, इसके बाद ये भी पता चला कि 200 मीटर दूरी पर ही आप भी निवास करते हैं। अब तीसरी बात ये कि आपने अभी कहा कि पहले भी हमने देखा इस तरह की बात हुई, तो आप क्लियर कीजिए, आपको सब कुछ मालूम है लेकिन उसके बाद भी आप भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। मैडम, संज्ञान में लिया गया है, वो कार्य जो है वो बहुत बरसात के पहले उसको कितना समय चलिए आप मुझे बताइए, संज्ञान में अब आपके सारा कुछ मामला है, अब आप मुझे बताएं कितना समय लगेगा? हेलो, क्योंकि समस्या एक नहीं है, बहुत सारी है। पेयजल की बात कर लें, नाली की बात कर लें, गंदगी की बात कर लें, बिजली की बात कर लें, इतनी सारी समस्याएं हैं। 40 साल तो बीत चुके हैं, अब न जाने और कितना समय लगेगा, आप मुझे बताएं। सिंचाई विभाग और नगर पालिका ज्वाइंट लोगों की एक टीम बना करके उसको जो है उसको जितने जल्दी हो सके उसको ठीक ठाक कराया जाएगा। जितनी जल्दी, देखिए आप फिर वैसे ही सवाल का जवाब दे रहे हैं। 200 मीटर की दूरी पर आपका घर है, आपने तब पहले कभी यहाँ पर नहीं देखा, अभी भी आप ये कह रहे हैं जितना जल्दी हो सके। लोगों को तो आश्वासन मिलते रहे हैं सर, इससे पहले भी यही हुआ है कि लोग जाते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन सुनवाई कोई नहीं होती है। यहाँ पर भी आप यही बोल रहे हैं जितना जल्दी हो सके। लोग कब तक इंतजार करते रहेंगे? बरसात के पहले जो जून जुलाई का महीना है उसके पहले जो है आवश्यक वहाँ पर संसाधन जुटाए जाएंगे। जून जुलाई से पहले क्या व्यवस्था होगी वहाँ पर? सड़क की या नाली का मरम्मत होगा, क्या होगा? पानी का है, नाली वगैरह का है, वो व्यवस्था करवाई जाएगी। और बिजली भी सड़क, नाली और बिजली, तीनों की बात यहाँ पर आप कह रहे हैं। ठीक है, प्रशांत सिंह ठाकुर भी हमारे साथ। प्रशांत जी, मैं आपके माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी जो जुड़े हैं उनसे कई निवेदन करूंगा। आपके पत्रकार महोदय ने भी जिस विषय को बताया, अनुबंध क्रमांक DL 17, इस विषय पर जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो भ्रष्टाचार वहां किया गया है, पूर्व में जो फंड जो अलॉट हुआ था, ठेकेदार ने बिना काम किए पूरा उठा लिया पैसा, उसकी जांच के विषय पर भी आप आश्वस्त करें। दूसरा विषय, आपके निवास से लेकर इरिगेशन कॉलोनी के बीच में, यह महत्वपूर्ण इसलिए सर कि इस बीच में स्विमिंग पूल है, केशव कुंज है और तमाम रहवासी इलाका 3 कॉलोनियां बड़ी कॉलोनी पड़ती है। ये 200 मीटर की सड़क को कृपया आप बनवा दें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ये इरिगेशन कॉलोनी के जो 200 लोग अंदर में निवास करते हैं, इनको बिल्कुल हम ऐसा मान रहे हैं कि कोई बाहर के नागरिक है, जांजगीर के नागरिक नहीं है। नगर पालिका के जवाबदार अधिकारियों के साथ से मैं निवेदन करूंगा, आप जिले के प्रशासनिक अधिकारी इनके साथ त्रिस्तरीय बातचीत करें, वहाँ कोई मीटिंग आयोजित करें, वहाँ की समस्या को वहीं जाकर सुने और उसका समाधान निकालें। बिल्कुल। एसपी जी, बुलवा तो उसकी मीटिंग बुलवाता मैं कलवल जो है, ठीक है ना, तीनों अधिकारी लोगों को जो है बुलवा करके उसमें जो है ठीक है आवश्यक कार्रवाई करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कल मीटिंग बुलवाते हैं, फिर आप उसी तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, समस्या के बारे में आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम आपसे एक आश्वासन चाह रहे हैं कि ऐसा आश्वासन के लोगों को भी आश्वस्त किया जाए कि हाँ, अब बिल्कुल ये समय आ गया है। इतने साल से जो लोग परेशान होते रहे हैं उनकी समस्या के अब खत्म होने का समय आ गया है। आप कल करवाते हैं, देखेंगे जल्दी होगा, ये कोई उत्तर नहीं होता है। एसपी वैद्य जी, मैडम, एक्चुअली में जो है मैं अभी एक जनसुनवाई में बैठा हूँ, आपके पत्रकार को मैं बताया था, एक जनसुनवाई में बैठा हूँ, है ना, उसमें फाइल मंगवाया। जनसुनवाई में बैठे होंगे, इससे पहले डेली तो आप जनसुनवाई में नहीं बैठते ना, इतने साल से समस्या डेली आप क्या जनसुनवाई में ही बैठे रहे हैं जो आपको टाइम नहीं मिला है यहाँ पर आके देखने का?
या फिर आपने अधिकारियों से बातचीत नहीं की? इतने क्या आप जन सुनवाई में हमेशा रहते हैं? हेलो, चलिए ठीक है, जन सुनवाई अटेंड आप कीजिए, लेकिन हम यही कहेंगे कि जो आश्वासन आप दे रहे हैं और जिस तरह से प्रशांत सिंह ठाकुर ने भी आपसे जो निवेदन किए हैं 3 समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया है, उस पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा। एसपी वैद्य जी, फोन इन्होंने काट दिया। हमारे साथ प्रशांत सिंह ठाकुर बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर एसपी वैद्य जी ने जिस तरह से कहा है, आश्वासन दिया है और पूरी बात भी उन्होंने नहीं की, क्योंकि सवालों से कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे, गोलमोल जवाब भी वो दे रहे थे। प्रशांत जी। मैम ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इस प्रकार का व्यवहार प्रशासन की ओर से किया गया है। प्रशासन की आदत ही बन चुकी है और मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है जानबूझ के इस वार्ड को, इस मोहल्ले को उपेक्षित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ की जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी की है और पूरे प्रदेश में जो हाल चाल है, लचार रवैया नगरीय निकाय में है, वही उसी का उदाहरण है। सबसे महत्वपूर्ण विषय आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस शहर में सौंदर्यीकरण के नाम पर पिछले 4-5 महीनों में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं डीएमएफ से। मैं फिर से बता दूं, डीएमएफ के पैसे से करोड़ों रुपए यहाँ व्यय किए गए हैं सौंदर्यीकरण को लेके, लेकिन मूलभूत सुविधा को तरसता एक वार्ड है जहाँ 2 रुपए खर्च करने में ये कन्नी काटते हैं। इनको कहीं उसी दिन काम आ जाता है, कहीं जन सुनवाई होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई जन सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब बहाने हैं, जवाब ना देने के तर्क बस बताए जा रहे हैं, क्योंकि सुनवाई कोई नहीं हो रही है, सुनना कोई नहीं चाहता है समस्याओं को। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे संवाददाता राहुल भी बने हमारे साथ। राहुल, यहाँ पर आश्वासन एक तरह का दिया गया है, पता नहीं उस पर भी अमल किया जाएगा या नहीं, क्या लगता है ग्रामीणों की जो समस्या है उससे उन्हें निजात मिल सकेगा अब? जी, 40 साल में तो इनकी समस्याएं का समाधान नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से तो अब जिस हिसाब से वैद्य सर जुड़े हुए थे और अगर कल वो बोल रहे हैं कि मीटिंग लेंगे कलेक्टेड में, तो समस्या का समाधान होना चाहिए। और अगर कल भी मीटिंग नहीं होती है, कल भी वो कह देंगे जन सुनवाई में व्यस्त हैं, तो फिर इसके बाद क्या उम्मीद रखनी चाहिए ग्रामीणों को या रहवासियों को? इतने साल तो बीत चुके हैं, क्योंकि वो उम्मीद अब रखनी चाहिए। अगर कार्य अगर होता है सिंचाई विभाग द्वारा तो उसको उनकी उम्मीद रखना चाहिए। जैसे कि कल अपन बाइट लेने गए थे सर के पास, तो वो बता रहे थे कि फिर से टेंडर करा रहे हैं मरम्मत कार्य का, जबकि वो टेंडर हो चुका है 2017-18 में वो टेंडर हो चुका है, फिर से वही टेंडर रिवीजन करा रहे हैं। और शिकायत होने पर, जबकि ठेकेदार के द्वारा बिना कार्य किए चेक काट दिया गया था, उसका शिकायत होने पर फिर वो पीस वर्क में भी अपना कार्य करा गया था कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन विभाग द्वारा। राहुल, बिल्कुल समस्या यही है कि गंभीरता से कोई ले ही नहीं रहा है इस बात को, जैसा कि प्रशांत सिंह ठाकुर ने भी कहा कि जानबूझकर ही विकास नहीं किया जा रहा है, इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, और यही कारण है कि इतनी समस्या है लोगों की और इतने साल से इसी तरह से जीने को लोग अब मजबूर हो गए, उनकी भी आदत हो चुकी है इसी तरह के माहौल में रहने की। जी जी, जांजगीर चांपा जिले की सबसे पुरानी कॉलोनी वही है। एक जांजगीर चांपा जिले की एक धरोहर जिसको बोला जाता है, वो उसमें वो सिंचाई कॉलोनी आता है, लेकिन आज तक 40 साल हो गया, उसमें आज तक विभाग के अधिकारियों द्वारा एक ईंटा तक नहीं रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, अब देखते हैं, आश्वासन मिला है, जिस हिसाब से उस पर काम होता है कि नहीं होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत सिंह ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर जांजगीर चांपा से आज हमने बात की, जिला मुख्यालय में काफी सारी परेशानियां लोगों को, नाली की समस्या है, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, तमाम ऐसी समस्याएं जो काफी साल से चली आ रही हैं, लेकिन आज आश्वासन जिस तरह से अतिरिक्त कलेक्टर ने दिया है, अब देखने वाली बात होगी कि आश्वासन पर अमल किया जाता है या नहीं और ग्रामीणों को समस्याओं से कब निजात मिल सकेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।